कि भाई आप मैथ, साइंस, कैलकुलस, इंग्लिश, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ ये सब क्यों नहीं पढ़ाते। तो अब आप हाई स्कूल ग्रेजुएट के बाद वो पास हो गए और आखिर में सर्टिफिकेट आ गया जी मैं अमेरिकन हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया। जबकि स्कूलों में हमें रटा के सिखाया जाता है, लेकिन आपका टीचर ने आपको कभी ये नहीं सिखाया कि इन टूल्स से सीखते कैसे। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो एग्जाम की तैयारी कर सकें। ये एआई नहीं थी, ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था, ये लैपटॉप नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, जहाँ पर आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकते जबकि आपके पास मोबाइल और लैपटॉप ना हो। एआई कहाँ पर हम या टेक्नोलॉजी कहाँ लेके आ सकते हैं कि एक तो वो जो लर्निंग कॉस्ट है कम हो सके, तो पेरेंट 2-2, 3-3 महीने अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते। हमारा गोल ये है कि इस स्कूल से 1000 ऐसे स्टूडेंट्स निकले जो बाय डिज़ाइन बिल गेट्स हों, बाय डिज़ाइन इलॉन मस्क हों, बाय डिज़ाइन ईडी साहब हों, बाय डिज़ाइन जिना। सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की वजह से मिलियन पे इम्पैक्ट क्रिएट किया। बाई प्रोडक्ट में उसके अकाउंट में 28 करोड़ रुपए आते हैं। हम जाते हैं कोई काम करते हैं, 2 गलतियां करते हैं, फिर भी दफ़ा गलती नहीं करते, फिर तीसरी दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 10वीं दफ़ा हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। कितना ही होगा इस तरह एक साल में एक बच्चे ने 200 एपिसोड पॉडकास्ट करने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महरोज़ आए हुए हैं। महरोज़ आजकल अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो महरोज़ को मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमें हेल्प करें रेहान स्कूल को ग्रो करने में, न्यूयॉर्क सिटी में भी। तो महरोज़ के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। पहला सवाल इन्होंने किया कि भाई आप मैथ, साइंस, कैलकुलस, इंग्लिश, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ ये सब क्यों नहीं पढ़ाते। जी सो महरोज़ आपने जीडी किया है? मैंने जीडी नहीं किया, मैं नॉर्मल पाकिस्तानी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। सही, साथ बैठे में उन्होंने जीडी किया ना। शायद अर्जिश ने भी जीडी किया। अर्जिश ने ओए लेवल्स जो वो ब्रिटिश वाला सिस्टम ठीक है। तो जीडी कहता है कि 4 सब्जेक्ट पढ़ लें, मैथ, साइंस, इंग्लिश और कौन सा है? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री। बस ये 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ लें तो अब आप हाई स्कूल ग्रेजुएट। ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया साथ में कि 2 महीने बैठ के उसके टेस्ट देते रहे। ठीक है। और उसके बाद वो पास हो गए और आखिर में सर्टिफिकेट आ गया जी मैं अमेरिकन हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया। ठीक है। तो हम जिंदगी में सीखते कैसे? हम जिंदगी में करके सीखते हैं, जबकि स्कूलों में हमें रटा के सिखाया जाता है। इस तरह ही है। सो हमारे स्कूल के अंदर हम जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हम 5th में लेते हैं बच्चा। ठीक है। हम सिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीखते कैसे। ठीक है। आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके अंदर आपको टीचर से ज़्यादा स्मार्ट एआई या टेक्नोलॉजी आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन आपका टीचर ने आपको कभी ये नहीं सिखाया कि इन टूल्स से सीखते कैसे। हमने इनको ये सिखाया है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसी ज़रूरत हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें और सीख जाएं। आपको अगर इंटर का एग्ज़ाम देना है, आपको बीकॉम का एग्ज़ाम देना है, आपको एमकैट का एग्ज़ाम देना है, आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप कोई बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं, उसका एग्ज़ाम है ना, आप वहाँ जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वो एग्ज़ाम ही तो है कि रिजल्ट में पैसा आना चाहिए। इस तरह आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम है कि जी आपका बॉस आपसे खुश होना चाहिए कि आप उसको डिलीवर कर सकें वो चीज़। तो वो हर वक्त तो हम एग्ज़ाम में गुजर रहे होते, लेकिन सीखना हम स्कूलों में नहीं सिखा सकते थे पहले, क्योंकि ये एआई नहीं थी, ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था, ये लैपटॉप नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे। अब हमारा स्कूल दुनिया का शायद वाहिद स्कूल होगा जहाँ पर आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकते जबकि आपके पास मोबाइल और लैपटॉप ना हो। ठीक है। जबकि सारी दुनिया में बाहर लिखा होता है मोबाइल अंदर लाना मना है। बराबर। तो हम उल्टा इसको चला रहे हैं। और जो चीज़ मैं बहुत फ़ख्र से बता रहा हूँ वो ये बात है कि हम अपने स्टूडेंट को ये सिखा रहे हैं कि आपको जब जिस कैलकुलस को कोई भी सीखना हो तो आपके पास इतना फोकस होना चाहिए, आपके पास इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उसको सीख सकें। ठीक है। 99% लोगों के पास ना वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, ना वो एबिलिटी होती है कि वो खुद से सीख सकें। तो हम 1 साल, जो पहला साल है ना स्कूल के अंदर हमारा, वो कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ जैसे नर्सरी स्कूल होता है उस तरह से उनको, हर बच्चे को लैपटॉप, हर बच्चे को मोबाइल, हर बच्चे को चैट जीपीटी, हर बच्चे को बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेसिक वीडियो डिज़ाइनिंग, बेसिक कोडिंग, योगा, मेडिटेशन, स्कूल की सफाई, बाथरूम की सफाई, वीडियो बनाना, अपने ऊपर काबू करना, अपनी शर्म निकालना, अपनी हेजिटेशन निकालना, ये चीज़ें 1 साल सिखाते हैं। वो 1 साल जब ये कर लेता है, अगले साल वो इस लायक होता है कि वो कुछ भी और सीख सके। ठीक है, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा था कि ऑब्वियसली जो स्कूलिंग अब पाकिस्तान में, ग्लोबली तो वैसे ही महंगी है, पाकिस्तान में भी अब जितनी महंगी हो गई है,
और जो कहते हैं कि फिफ्थ मतलब अर्ली ईयर्स में बच्चे की बेस बनती है जिसमें वो लर्निंग रीडिंग मैथ्स और सारा कुछ ये सीखता है जिससे ताकि बाकी बाद में जब उसने थोड़ा थोड़ा बड़े होना है तो वो बेसिक्स आती ही होंगी तो वो बाकी चीज़ें सीख सकेगा। तो उसमें एआई कहाँ पर हम या टेक्नोलॉजी कहाँ लेके आ सकते हैं कि एक तो वो जो लर्निंग कॉस्ट है कम हो सके और जो लर्निंग कर्व है वो फास्ट हो सके। कि अभी अगर हम फिफ्थ क्लास के बाद बच्चा लेते हैं तो वो उस पर जो साल एक उसे लगता है काइंड ऑफ उसने जो फिफ्थ तक सीखा है उसको थोड़ा बहुत तो अनलर्न करना पड़ रहा है कि वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के प्रोसेस से आ रहा है, अब उसकी प्रोसेस चेंज हुआ है तो हम वो भी फास्ट कर सकेंगे अगर हम उसे प्री नर्सरी से ही बच्चे को एक करिकुलम पे ट्रेन कर रहे हैं जिसमें पहले बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है हमेशा होती है, मुझे बच्चों को पता नहीं है कि जिस भी तरह उसे बोलना लिखना मैथ्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारा कुछ सिखाना है वो भी एक तो फास्ट सिखाया जा सके टेक्नोलॉजी के थ्रू और कॉस्ट कम की जा सके पेरेंट्स की ताकि वो ही कॉस्ट पेरेंट बच्चे की बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सके। मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम पे कॉस्ट वो नहीं पेरेंट्स लगा सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। तो अब यंग जो हमारी जनरेशन में फिर भी स्विमिंग करना हॉर्स राइडिंग करना कोई स्पोर्ट्स करना या उसकी कोचिंग लेना इजी था या हमारी जनरेशन को ज़्यादा आता है क्योंकि तब सस्ता था, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे। करंट फीस के साथ या तो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजना अफोर्ड कर सकते हैं या वो उसकी बाकी एक्स्ट्रा या स्पोर्ट्स की कोचिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कोई जेनजी या जैन अल्फा नहीं देखता कि कोई वो स्पोर्ट्स की फुटबॉल की कोचिंग दे रहा हो, क्रिकेट की ले रहा हो, प्रोफेशनली स्विमिंग की ले रहा हो। जो ले रहे हैं वो एक अफोर्डिंग क्लास के बच्चे ले रहे हैं। तो ये मेरी बात सुन के लोग ये ना कि वो फलाने का बच्चा ले रहा है, वो एक सर्टन क्लास है, हम एक सर्टन क्लास में रहते हैं। ऑब्वियसली सर्टन क्लास अफोर्ड करती है। पाकिस्तान के जो मेजर 4-5 शहर हैं वो अमीर लोग हैं, हम अपर मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास है, हमारे बच्चे अफोर्ड करते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है पाकिस्तान की वो अफोर्ड नहीं करती कि वो अपनी स्कूल की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट 2-2 3-3 महीने अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाते। तो उसकी कॉस्ट कम की जा सके और लर्निंग कर्व फास्ट किस तरह हो सकता है टेक्नोलॉजी से कि पेरेंट्स बच्चों की दूसरी चीज़ों पे भी इन्वेस्ट कर सकें। मुझे लगता है कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए या फ्यूचर में अगर वो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी यूथ से या कमिंग जनरेशन से कि वो कुछ करें क्रेज़ी, तो उसके लिए फ़िज़िकल और सोशली चीज़ें करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी एजुकेशन है। हमारा स्कूल खास मकसद के लिए बनाया गया है। हमारा स्कूल जनरल पर्पस एजुकेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है। हमारा गोल ये है कि इस स्कूल से 1000 ऐसे स्टूडेंट्स निकलें जो बाय डिज़ाइन बिल गेट्स हों, बाय डिज़ाइन इलॉन मस्क हों, बाय डिज़ाइन ईडी साहब हों, बाय डिज़ाइन जिना हों। तो ये एक लीडरशिप का स्कूल है, ये एक आम बच्चे के लिए नहीं बनाया गया है। ये जर्नी मुश्किल है। इस जर्नी में हाउएवर हम बहुत सारे मसले सॉल्व करने के टारगेट के। वो 1000 बच्चे कौन होंगे? हमने पाकिस्तान की 110 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और हम ये चाहते हैं कि जिस मुल्क में भी स्कूल खुले उस मुल्क के 100 प्रॉब्लम लिए जाएं और उन बच्चों को उस वाला के ऊपर ट्रेन किया जाए। ठीक है। तो हमारे 110 प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि आपने इनमें से एक वाला चूज़ करना है और आपने बॉन्ड साइन करना है कि जी ये वालदा ने, वालिद ने, बच्चे ने कि जी ये आप अपने 10 साल में दे रहे हैं और हम अपने आप को फोकस इसी चीज़ पे कराएंगे। हम उसको PhD करा रहे हैं उस सब्जेक्ट में और रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं? नंबर से नहीं रिज़ल्ट ले रहे, PhD के थीसिस से नहीं ले रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि आपके काम की वजह से मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है। और उस मिलियन लोगों के इम्पैक्ट की वजह से जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाई जो पानी का प्रॉब्लम 1 मिलियन लोगों के लिए सॉल्व करें तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? मेरे ख्याल से तो मार्केट वैल्यू तो ट्रिलियंस में ही जानी चाहिए कि पानी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सिर्फ रहे हैं 1 मिलियन लोगों के लिए। हाँ। तो हम मैं ये समझता हूँ कि अगर मिलियन लोगों का प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है तो कम से कम उसकी जो प्राइस बनती है वो 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर बनती है। बिल्कुल। ठीक है। तो उस बच्चे ने उस मिलियन लोगों के सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की वजह से मिलियन पे इम्पैक्ट क्रिएट किया। बाई प्रोडक्ट में उसके अकाउंट में 28 करोड़ रुपए आते हैं।
ठीक है, 12वीं तक, ठीक है, और उसका नाम हम किसी कैटेगरी में गिनीज बुक में डलवाते हैं। ये 3 हमारे बेंचमार्क हैं जो हम क्रॉस कराना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को। ठीक है, इसके पीछे आते हैं, और आपने फरमाया कि 25,000 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क में 27 मिलियन बच्चा ऐसा है जो किसी स्कूल नहीं जाता, बिल्कुल, और 44 मिलियन तकरीबन बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 2,200 रुपये वाले स्कूल में जाता है। कितना मिलियन? 44 मिलियन, 44 बिग मिलियन नंबर। हाँ, जाता है, जो कि सिर्फ 2,200 रुपये वाले महीने वाले स्कूल से कम वाले में जाता है। गवर्नमेंट स्कूल भी उसमें हमने शामिल कर लेते हैं। तो 44 मिलियन प्लस 27 मिलियन, तकरीबन 70 मिलियन बच्चा ऐसा है जिसको हमारा स्कूल इनके लिए कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि 5वीं क्लास में जब आप आते हैं तो आपने महीने का 5,000 रुपये कमाना है, ठीक है, और उस 5,000 को स्कूल को देना है फीस के तौर पे। ठीक है, 6ठी क्लास में जब आप आते हैं तो आपने 28,000 महीना कमाना है, ठीक है, आधा स्कूल को देना है, आधा घर ले जाना है। अब आपका बच्चा आपको पैसे कमा के दे रहा है 6ठी जमात में, ठीक है, ठीक है, हम अभी गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं। फिर हम 7वीं जमात में आते हैं तो आपको 50,000 कमाना है, आधा स्कूल को देना है, ठीक है, आधा गवर्नमेंट आपने घर ले जाना है। और 8वीं जमात में आपने 1,40,000 कमाना है, 70,000 स्कूल को देना है, ठीक है, 70,000 घर लेके जाना है। अब इस मॉडल को जब हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे अगले 1-2 साल में, ठीक है, तो आप बिरूट्स, बीकन हाउस सारे मुल्क में खोल दें। अभी अफोर्डेबिलिटी आ गई कि 70,000 रुपये महीना स्कूल को पे भी कर सकता है, वो घर भी पैसे लेके जा रहा है। तो बच्चा 2 वजह से स्कूल नहीं जा रहा था। एक वजह ये थी कि बच्चा कुछ काम कर रहा था घर का, या अब्बा कोई काम पे लगा देते उसको, या दूसरा एक इसको फीस नहीं थी देने की। वो दोनों चीज़ें हम इससे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 8वीं तक है। 8वीं के बाद हम उसका स्टार्टअप शुरू करा रहे हैं कि उसने उसको 1 मिलियन लोगों तक स्केल करना है और फिर उसको बेच देना है। ये हमारा टोटल मॉडल है। इसकी वजह से हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज ईजाद कर रहे हैं, हम बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है sarabaji.com। साराबाजी का काम ये है कि वो आपको मैट्रिक, इंटर जो चाहे एग्ज़ाम में पास करा देती है। अच्छा, ठीक आप है, साइट पे जाएं, ठीक है, आप कहें मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, वो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम लेगी। आप फेल हो गए तो कहेगी वेरी गुड, कोई बात नहीं, दोबारा दे दो, और सारों के जवाब उसी वक्त बताती रहेगी, इसको ये जवाब है, इसको ये जवाब है, इसको ये जवाब। तो जो हम ज़िंदगी में सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? हम जाते हैं, कोई काम करते हैं, 2 गलतियां करते हैं, फिर अगली दफ़ा वो गलती नहीं करते, फिर तीसरी दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 10वीं दफ़ा हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से sarabaji.com का ये काम है कि वो लोगों को एग्ज़ाम देने में मदद करती है। कितनी ज़िंदगी आसान हो गई। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है ज़बान की। हम डुओलिंगो एक सॉफ्टवेयर था जो उर्दू से नहीं सिखाता था बच्चे, तो हमने urdulingo.com बना दिया। urdulingo.com का काम ये कि आप उर्दू से फ्रेंच सीख लें, इंग्लिश सीख लें, अरबी सीख लें, जो ज़बान सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने एक और टूल बना दिया। अब हो ये रहा है कि हमें स्केल पे पहुंचना है, ठीक है, तो हम उस स्केल पे पहुंचने के लिए टूल्स ईजाद करें। जैसे चांद पे जाना था, हाँ, तो मोबाइल ईजाद किया, सैटेलाइट ईजाद करी, फलाना चीज़ ईजाद करी, तो हम चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन उस रास्ते में हमें ऐसे ऐसे औजार ईजाद करने पड़ेंगे जो असल मज़ा मुझे दे रहा है। ये जो मैंने आपको टूल्स अभी दिखाए हैं या बताए हैं कि हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया। अब हमारे हर बच्चे को हर रोज़ एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है 3 मिनट की। अच्छा, हर रोज़ 1 साल में 200 डॉक्यूमेंट्री 3 मिनट की बनाएगा, तो वो 1 साल बाद वो बच्चा क्या होगा? चीता ही होगा। इस तरह 1 साल में एक बच्चे ने 200 एपिसोड पॉडकास्ट करने, ठीक है, वो बच्चा क्या होगा? चीता ही होगा। ये 450 एपिसोड वाली है। क्या बात है। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप करते रहते हैं तो आपके अंदर, जैसे जो रोटी रोज पका रहा है उसकी रोटी अच्छी है, जो पकौड़े रोज बना रहा है उसके पकौड़े अच्छे हैं, जो चाय रोज बना रहा है उसकी चाय अच्छी है, जो ये सारी चीजें रोज कर रहा है प्रैक्टिस में, तो उसकी वो सारी फंक्शंस बेसिकली हम ठीक करा रहे हैं। तो उसके नतीजे में कि अलग किस्म के बच्चे सामने आ रहे हैं। रोज इन्होंने स्कूल सफाई करनी है। अच्छा, अब स्कूल की जब सफाई करनी है तो ईगो साहिबा छुट्टी चली गई। बाथरूम की सफाई हफ्ते में 1 दफ़ा करनी है, ईगो साहिबा छुट्टी पे चली गई कि जी मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। प्रिंसिपल भी धो रहा है, उसकी वीडियो भी बना रहा है, फेसबुक पे भी लगा रहा है, बेइज्जती भी करा रहा है। ये कैसा स्कूल है? सो हम बहुत सारी चीज़ें इस स्कूल में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं जो सोसाइटी मिस कर गई थी। सारी चीज़ें फिर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर चीज़ पब्लिकली बताते हैं कि आप हमसे इंस्पायर हो, हमारा कुरिकुलम कॉपी करें और अपने स्कूल में लगा लें, और ऐसा स्कूल आप भी बना लें। आपको किसी ने मना नहीं किया। हम ओपन सोर्स हैं, हमने आईपी को प्रोटेक्ट नहीं किया। हम कह रहे हैं कॉपी कर लो, दबा के कॉपी करो। 3 साल से बता रहे हैं, एक ने भी कॉपी नहीं किया। इतनी अकल है हमारे पास कि हम
नहीं कॉपी कर पा रहे, ठीक है। खुश बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शायद अकल तो है, लेकिन वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, तो फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर आपका एक सवाल था कि छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चों को हमने अभी तक टच नहीं किया, हम नर्सरी बनाने का प्लान करते हैं। दूसरी बात ये चीज़ याद रखें, आपके भी बच्चे होंगे, एक स्टडी है कि इंसान, शायद पाकिस्तान में नहीं बाहर कम से कम, अपनी ज़िंदगी का 80% टाइम 12 साल की उम्र तक अपने वालिदैन के साथ गुजार चुका होता है। ठीक है, अच्छा। अब जैसे अगर साथ बड़े हो गए तो अब इनके साथ टाइम निकालना मुश्किल हो गया, आपके साथ आपके अब्बा का टाइम निकालना मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पे क्योंकि आप नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं हैं, आप लोग थोड़े से डिफरेंट पाकिस्तानी हो गए। ठीक। सो मेजॉरिटी पाकिस्तानी तो शायद क्योंकि एक ही कमरे में 8 लोग रह रहे हैं तो वो तो शायद साथ गुजारते रहेंगे, लेकिन जिस घर में मल्टीपल घर में कमरे हैं या थोड़ा सा बड़ा घर है या मल्टीपल घर हो गए, तो 12 साल के बाद बच्चा जो है वो अब 80% गुजारे। तो अब फिनलैंड में, नॉर्वे में, जिनकी हम बहुत तारीफ़ें करते हैं, आप भी, आपको भी पसंद है, जी जी, 6 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल नहीं जाता वो, ठीक है, प्री नर्सरी में जाता है, जिसमें वो रोड चलना, रोड क्रॉस करना, बाथरूम जाना, सोना, डिसिप्लिन सीखता है, डे केयर होता है एक तरह से, ठीक है, स्कूल नहीं होता। ठीक है। तो मैथ्स, कैलकुलस, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होती। ठीक है। सो सही मॉडल क्या है, वी डोंट नो, आगे क्या होगा वी डोंट नो, एआई किस तरह से हमारा पिवट करेगी वी डोंट नो। हमें ये मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क के गटर, पानी, बिजली यही ख़राब है। इसको ठीक करने वाला, मैं आपसे अगर पूछना चाहिए एक आदमी का नाम बताएं जिसने कसम खाई हो कि मरते दम तक मैं पानी का प्रॉब्लम पाकिस्तान का सॉल्व करूँगा। वो थे, वो मर भी गए हैं बेचारे। कौन थे? वो फैसलाबाद में थे, साफ पानी वाले, वो हफीज राई, मैं नहीं जानता। वो पुराने टाइम के थे, उन्होंने फैसलाबाद में पानी पे बहुत काम, बस वो ही थे, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। ठीक, अच्छा आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने इंसान हैं जिन्होंने कसम खाई है कि मैं पाकिस्तान का दिफा करूंगा, मर जाऊंगा? वो मर गए हैं जो थे। नहीं, 6 लाख लोग हैं ना इस जॉब पे। हाँ जी, लेकिन पानी की जॉब पे भी कोई नहीं। इस तरह ही है जो बेटरमेंट के लिए, जो बिल्कुल। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये 10 सिपाही सिर्फ पानी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, अर्जेश और महरोज सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस यही इनका ज़िंदगी इसी में गुजरेगी और इसी से ही इतने पैसे बनाएंगे कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की। ये हमारा गोल है और इस पर्पस से ये स्कूल बनाया है। ठीक है। इसमें मेरा एक और सवाल है कि जो है कि बच्चा 5th में इतने कमाए, 6th में इतने कमाए और स्कूल को दे पैसे, तो वो बच्चे पे थोड़ा प्रेशर नहीं है कि यार मैंने पैसे कमाने, और अगर वो नहीं कमा रहा तो फिर उस सिचुएशन में स्कूल क्या करता है कि चलो अभी नहीं कमा रहे, बाद में कमा लेना है। अगर एक बच्चा मैथ्स में फेल होता है, 33 नंबर नहीं लाता, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है कि मैथ्स में आप फेल हो गए? क्या होता है सूरत? बिल्कुल है, तो सही। क्या होता है? वो दोबारा ट्राई करता है। बस ये हमारे स्कूल में होता अच्छा ठीक है, और कोई प्रेशर नहीं, वो करते रहो जब तक कमा नहीं रहे, करते रहो। है। प्रेशर कहाँ है भाई? एक बेंचमार्क है कि आप अगर मैथ्स में आपके 33 नंबर नहीं आए तो आप बेकार आदमी। तो अगर आप 5वीं में आ गए और आपने 5000 भी कमाना नहीं सीखा, ट्यूशन पढ़ाना नहीं सीखी, तो फिर आप बेकार आदमी हैं। आप क्यों बेकार आदमी रह रहे हैं? आप अच्छे आदमी बने। और हम कहते हैं आप ट्यूशन पढ़ा के कमाएं। ठीक है। इल्म को देने से सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है, सिखाने से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो हम 5वीं में उसका किस तरह कमाता है कि जो एआई तुम खुद पढ़ रहे हो उससे सबसे पहले अपने अब्बा को सिखानी है, फिर अपने अम्मी को सिखानी है, फिर अपने खालू को सिखानी है, फिर अपने चाचू को सिखानी है, और उससे ट्यूशन फीस लेनी है और वो ही उससे पेमेंट करनी है। पहले साल कोई प्रेशर नहीं है सिवाय इसके ट्यूशन पढ़ानी। ठीक है। जाके आपको जो पढ़ रहे हैं वो इतना आए कि आप दूसरे को सिखा सकें। सबसे ज़्यादा आदमी, फिर मैं बोलूँगा, सिखाने से सिखाते हैं। ठीक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ आपकी दोस्त हैं गुलसाना मंशा जी। तो गुलसाना को हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह सिखा दें। ठीक है। तो हम नाकाम रहे टेक्नोलॉजी सिखाने में। तो उनकी बेटी है बहुत प्यारी सी, वो उनको सिखाती रहती थोड़ा थोड़ा। ठीक है। फिर हमने उनको टीचर बना दिया क्लास में। ठीक है। तो जब वो टीचर बन गई तो अब उनको आगे बढ़ाना था, अब वो फंस गई। हाँ। अब उन्होंने मजबूरी में वो सही क्या सीख ली जो उन्होंने आगे सिखाई। हाँ। हर इंसान इसी तरह होता है। जब हम वालिदैन बनते हैं, जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी अम्मी को प्रैक्टिस तो नहीं थी बच्चा पालने की। बिल्कुल। तो आहिस्ता 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 वो गलतियों से वो सीखने शुरू हो जाती हैं। तो अब पड़ जाती है तो इंसान कर लेता है। तो इंसान को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थोड़ी सी कि वो सीख जाता है। ठीक है। तो ये प्रेशर नहीं है, ये बस जैसे मैथ्स में नंबर लाने ज़रूरी है, उर्दू में ज़रूरी है, तो कमाने भी ज़रूरी है। सारा अच्छा, सारी तालीम का एंड मकसद क्या है पाकिस्तान में? पैसे। तो वही अच्छा, वही सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा रहे। हाँ,
यानी जो आप खुद ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर सब्जेक्ट आमदनी है, हाँ, तो वही सब्जेक्ट आप मिस कर गए स्कूल में। जो 50s वाला स्प्लिट है आपने बनाया हुआ, उस पे बैकलैश आता है। लोग कहते हैं कि यार अच्छा 5,000 पे भी 50 देना है, 1,40,000 पे भी 50 देना है। अभी तक तो नहीं आया, अभी तक आए नहीं है। एक ही 1,40,000 वाला अच्छा ठीक है, तो आएगा, लेकिन देखेंगे मॉडल चेंज करके। क्या आपको लगता है कि 50% जस्टिफाइड है? मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा है। मतलब आप एक एक स्टार्टअप, सर्टन अगर उस लिमिट तक हो के अच्छा मैं तो $1 मिलियन में से भी आधा ले रहा हूँ। ठीक नहीं, लेकिन आप ना लें, आप एक स्कूल की कॉपी पूरी बनाए, एक और स्कूल बना लें, उसमें आप बच्चे से चैरिटी करें। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मैं आपकी बात मान, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इतना पैसा हो कि लोग दबा के स्कूल खोलें। देखो 27 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इस तरह ही है। दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी स्कूल का नाम है द सिटीजन फाउंडेशन, नॉट पाकिस्तान। हाँ, द सिटीजन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इज 2600 या 3200 स्कूल्स। ठीक है, टोटल 1.6 मिलियन बच्चा है इन 30 इयर्स। ठीक है, तो इस स्पीड से अगर हम चैरिटी वाले स्कूल बनाते रहे तो कब 26 मिलियन स्कूल में आएंगे? ठीक है। तो मेक मनी, अभी वो भी खुश है, अभी तो वो कुछ भी नहीं कमा रहा। नहीं यार 50% में दूंगा भाई, जब अच्छा। मुर्गी अंडे देगी तो आधे तुम्हारे आधे मेरे। ठीक जब है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, अमेरिका में आप शादी कर लेते हैं तो 50-50 के पार्टनर होते हैं। इस तरह ही है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है? सारा काम तो मैं करता हूँ, ज्यादती तो शादी है। करके तुम ले जाओगी सारी। ज्यादा तो है वैसे। तो इसी तरह से आप दो फाउंडर होते हैं, उस वक्त तो ख्याल ही पिला होता है ना, हाँ, उस वक्त तो कुछ नहीं होता, फिर आगे चल के कुछ पार्टनर चले जाते हैं, कुछ की लड़ाई हो जाती है। ठीक है। बट अगेन जो स्टार्टअप स्टूडियोज होते हैं वो तो 80%, 90%, 95% चार्ज करते हैं। ये तो स्टार्टअप स्टूडियो ही एक तरह का कि हम आपको पहले ट्रेन भी कर रहे हैं, फिर आपको स्टार्टअप भी हम बता रहे हैं, फिर उसका मेंटरशिप भी हम दे रहे हैं, फिर उसकी फंडिंग भी हम कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ही तो हम कर रहे हैं। आपको तो बांझ रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। और इसमें जब स्कूल में बच्चा आता है तो नॉर्मल चले मैट्रिकुलेशन तक तो स्कूल की आई थिंक होती है वो बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट, तो आई हम थिंक बोर्ड को नहीं छोड़ते ना, ठीक है, ठीक है। हमारा अपना पूरा करिकुलम बना रहे हैं। लेकिन वो रिक्वायरमेंट ये है कि वो कल को यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, कॉलेज जाना चाहता है, आपके पास $1 मिलियन पाकिस्तान में पड़ा हो, ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते? जा सकते हूँ जिसमें मर्जी चाहे, लेकिन वो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट तो होती है ना कि आपने आपने $1 मिलियन का एग्जिट 22 साल में ले लिया हो, आपको स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT में कौन सा बंदा स्कॉलरशिप नहीं देगा? सही है, देगा कि नहीं देगा? मुझे नहीं देंगे मालूम। देंगे ऐसे ही। आपको GED करना है, आप GED कर लें, हम आपको GED करा देंगे, आपको मैं इंटर करा देंगे, आपको ठीक है, मैट्रिक, जो आपको कह रहे आपकी ख्वाहिश है वो हम पूरी करा दें। पहले ये तो पूरी करो। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा टारगेट, अगर कोई चांद पे जा सकता है तो गुलशन इकबाल या लाहौर तक जाने में क्या प्रॉब्लम होगी उसको? ठीक है। आप सोचो तो सही ना, मैं उसको $1 मिलियन का एग्जिट कराने की बातें कर रहा हूँ। आपको मैट्रिक के इंटर की फिगर पड़ी है, नहीं मैं उसके बाद उसने 35,000 की नौकरी पे लगना है। नहीं मैं आपको नहीं, पूरी कौम को फिगर लगी है। बिल्कुल, मैं मेरा क्योंकि मेरे क्वेश्चन वो है जो मैसेज के क्वेश्चन है। मैं इरिटेट नहीं हो रहा, मैं नहीं तो नहीं समझा रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं उनके जिसके ज़हन में वो क्लियर हो जाए, वो बाद में नहीं clear मैसेज। अच्छा ठीक है, मैं थक गया ट्राई करके। ठीक है। क्योंकि देखें एक किस्मत भी है, एक कुदरत भी है। हर कोई $1 मिलियन का एग्जिट नहीं कर पाता। एवरीबडी इज नॉट अ लीडर और एंटरप्रेन्योर। कुछ फॉलोअर हैं, उन्होंने मतलब फॉलो करना है, उन्होंने 80 साल काम करना है। है। भी कहा था कि हर कोई जो है ना वो लिखना पढ़ना नहीं सीख सकता। अच्छा। अब मैथ स्कूलिंग ना बनाए, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ 80 साल पहले। अच्छा ठीक है, कि हर आदमी लिखना पढ़ना ही नहीं सीख सकता, ये डिक्लेयर कर दिया था कुछ लोगों ने। अच्छा। लेकिन अब तो सभी लोग लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैट्रिक तो हर एक ही कर लेता है। हर कोई मैट्रिक तो इनिशियली जब तक कोई कुछ हुआ नहीं होता ना, जैसे मार्स पे जाने की कोशिश करेगा आदमी, तो ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में टेस्ला बन गई, उसके चक्कर में रोबोट बन गया, उसके चक्कर में जो है वो SpaceX बन गया, बिल्कुल है ना। ये सारे उस चक्कर में बहुत सारे काम होंगे। तो हमें भी, हम शायद इस जनरेशन में ना कर पाए तो 10 साल बाद कर लेंगे। हाँ, लेकिन क्यों नहीं कर पाता हर आदमी $1 मिलियन? ये भी तो सोचो ना। हाँ। कि एक आदमी जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, अगर वो 1,05,000 कमा रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को कह रही है कि आप गरीब आदमी है। इस तरह ही है, और पाकिस्तान में रह रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। इस तरह ही है। तो क्या सैन फ्रांसिस्को की हवा फर्क है? वहाँ तो बदबू भी ज्यादा आती है, वहाँ तो जहाँ तुम्हारा अपार्टमेंट है वहाँ तो शोर भी ज्यादा आता है, वहाँ तो बंदा बाहर निकले तो उल्टियां आना शुरू हो जाए उसको, ऐसे। कितना गंदा है। हाँ, तो क्या
फ़र्क है सैन फ्रांसिस्को में और इको सिस्टम में और पाकिस्तान की सिस्टम में। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होंगी। हम उस वक्त को लाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। किसी ने स्टार ट्रैक बनाया ख्वाब में, हम असली वाला स्टार ट्रैक बना रहे हैं। नहीं, काम तो अमेजिंग है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, डिले हो जाएगा, तो किसी से कोई चंदा बंदा तो नहीं मांग रहे। अगर चंदा भी मांग ले तो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि एक अच्छी कोशिश ही है ना। ठीक है। हम सब अच्छे के लिए मदरसे बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाए ना, तो क्यों ना हम बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाएं। ठीक है। और उसमें फेल हो जाए, उस फेल होने में भी इतना कुछ आप सीखते हैं कि अनबिलीवेबल रिजल्ट आते हैं। और रही गई बात कि नॉट एवरीबडी कैन मेक मनी, तो आई विल गिव यू अ नेम कॉल @नवल को आप फॉलो करें। ठीक है। एंजल लिस्ट का नाम सुना है आपने? एंजल, बिल्कुल। एंजल लिस्ट का फाउंडर है, ही इज़ वन ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर इन सिलिकॉन वैली। हाल ही में मैंने उसको डिस्कवर किया है और उसकी तो पूरी किताब है कि एवरीबडी कैन बी अ मिलियनेयर, ठीक है। एवरीबडी कैन बी रिच एंड लक कैन बी मैनिफेस्टेड और क्रिएटेड, नॉट नेसेसरीली। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दिल्ली का है। अच्छा, ठीक है, मैं ये बुक पढ़ता हूँ इसकी। बुक तो नहीं है इसकी, कोई 2-4 पॉडकास्ट ही हैं, ज़्यादा पॉडकास्ट भी नहीं है। ठीक है। वेरी मिस्टीरियस, वेरी नॉन प्रेजेंट, सिर्फ ट्विटर पे है। अच्छा। इसीलिए कभी नज़र भी नहीं आया, बट वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स। आई एंजॉयड हिम अ लॉट। नहीं, बना सकते हैं सारे। और पाकिस्तान तो इट्स अ वेरी गुड मार्केट है, तो सारों को कहता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल इसलिए है, एक मूवी आपने शायद देखी हो या नहीं देखी तो देखें, 4 मिनट माइल, कभी नाम सुना? नहीं। तो आज से सिर्फ 60 साल पहले किसी ने भी 4 मिनट में कोई माइल नहीं जीती थी, भागी थी। ठीक है। जब पहली माइल एक आदमी ने भाग ली और उसका इश्तिहार कर दिया, तो 15 दिन के बाद एक और आदमी ने इश्तिहार कर दिया, जी मैंने भी तोड़ लिया। ठीक है। फिर उसके 15 दिन बाद 2 और ने तोड़ दिया, फिर उसके 15 दिन बाद 4 और ने तोड़ दिया। अब ये नॉर्मल सी बात है कि आप 4 मिनट में 1 माइल भाग सकते हैं, लेकिन जब तक कोई करता नहीं है ना, वो एबनॉर्मल रहती है। ठीक है। कोई बहुत पुरानी कहावत है, इट सीम्स इम्पॉसिबल टिल इट्स डन। हाँ। सो क्या हर्ज है बनाने, मतलब ट्राई करने में? बिल्कुल नहीं, इस तरह ही है। मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इज इट वर्थ डूइंग? एब्सोल्युटली। मेरा तो ख्याल है इट्स वर्थ डूइंग। इफ इट्स वर्थ डूइंग देन इज इट वर्थ डूइंग कि मैं बाइकें चलाऊँ? इज इट वर्थ डूइंग कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी को एक कोठरी में रहता रहूँ? या इज इट वर्थ डूइंग कि मैं उसकी कोशिश करूँ कि मैं एक बेहतर बिल्कुल फ्यूचर की तरफ जा सकूँ? कोशिश तो बिल्कुल हमारा करनी काम है। है। रिजल्ट अल्लाह ताला देंगे, नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। क्या होगा ज़्यादा? अगर इतने लोग मिलियनर बन सकते हैं, अगर इतने लोग मिलियन का इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो 8 बिलियन में हमने तो मिलियन का ही सिर्फ टारगेट किया है। 250 मिलियन तो पाकिस्तान में ही रहते हैं। कुछ ना करो, अच्छी चप्पल बना लो यार, बिक जाएगी। कुछ ना करो, अच्छा समोसा बना लो, बिक जाएगा, है ना? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट में पैसे बनाना ज़्यादा इजी है। यहाँ पर चीज़ बेचना इजी है क्योंकि चीज़ बनाना इजी है और कम सस्ती है। चीज़ प्रोड्यूस करना बहुत सस्ती है। हर चीज़ सस्ता है, मार्केटिंग सस्ती है, बिल्कुल, सेलिंग सस्ता है, फेमस होना सस्ता है, इम्पैक्ट लाना सस्ता है। मैं अक्सर लोग जो परेशान होते हैं पाकिस्तान में रहते हैं, मैं कहता हूँ भाईजान पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ तो चैरिटी भी सस्ती है। हाँ, यहाँ तो आप $1 मिलियन में जो है ना, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अमेरिका में हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते $1 मिलियन में। हाँ, मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग। सो यस ऑफ कोर्स सस्ता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जब आप 20 साल रहेंगे तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका में सस्ता आसान है। हाँ, जिसको जो काम आपको आता है वो आसान है, जो आपको नहीं आता है मुश्किल है। अब आपकी उम्र क्या हो गई? 30 साल आपने पाकिस्तान में गुजारे हैं और 1 साल 1.5 साल अमेरिका में गुजारे हैं, तो थोड़ा टाइम दें उसको कि भाई वो आपको सिखाए कि कैसे रहता है। वहाँ बहुत आसान है पैसा बनाना रिलेटिवली। वाई? बिकॉज सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ वो सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते, उस सिस्टम को बनाने में बड़ा पैसा है। अच्छा। क्योंकि जो भी वो सिस्टम बनाएगा, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी चीज। बिल्कुल। हर आदमी क्रेडिट कार्ड आज भी नहीं है किसी के पास, बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो जो भी कुछ भी करेगा सही तरीके से, टाइम एक ज्यादा लगेगा और पैसा ज्यादा इतना नहीं बनेगा, लेकिन वो मशहूर बड़ा हो जाएगा कि जी ये इसने तीर मारा था। हाँ, बस हम 20 साल पीछे चल रहे हैं अमेरिका से, तो अमेरिका ने जो 20 साल पहले कर लिया, अब आप शुरू कर लें। आपको भी 10-15 साल लगेंगे वहां पहुंचने। ऐसे जैसे सादा पे है, बिल्कुल 10 साल हो गए, 8 साल हो गए होंगे, 8 साल तो हो ही गए होंगे। 18 में तो पैसे मिले थे।
हाँ 10 एक साल तो 10 मेरे साल ख्याल से। अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया ना पूरी तरह। हाँ। तो पेपैल कैसे बनेगा? नीचे ही कमरे में उसके साथ जो आजकल CEO उसके साथ बात हुई थी कि यार पेपैल लगा आना है, कुछ करना है। वीडियो भी बनाई थी। 8 साल हुए होंगे। हाँ वो खुद एग्जिट लेके चला गया वैसे। वो नहीं, जो उसका जो CEO था, अच्छा ठीक है, उसके साथ वीडियो हुई थी मेरी, ठीक है। उमर के साथ। हाँ उमर also left। हाँ आजकल तो बड़ा उनका वो चल रही है एक टेक्निकल प्रॉब्लम, सादा पे की। कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम सबको आती है, हाँ इसी से गुजर के ही चीज़ें ठीक होंगी। मैं एक परसों किसी के पास बैठा था, मैंने कहा रेहान मुझे मेड चाहिए, मैं 2,80,000 रुपये महीना देने को तैयार हूँ। अच्छा 6 years. क्या बात है। मेड नहीं मिलती अच्छा तो अपॉर्चुनिटी। हाँ 2,80,000 तो भाई एक PhD को नहीं मिल रहा है, यही बात है। तो वो 2,80,000 मेड बनने को तैयार नहीं है। हाँ कोई मेड बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यस इट इज़ डिफरेंट, यस रिजल्ट्स विल आल्सो बी होपफुली डिफरेंट, एंड आई ऑलरेडी सी के बहुत ही फिनोमिनल नहीं रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो अगर ना भी हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो बच्चों में चेंज है, जो जब आपने शुरू किया था तब से हम देख रहे हैं जो बच्चे आए थे, और अब जो जितने इन्होंने पॉडकास्ट किए हैं, बाकी भी बच्चों के साथ हमने किए हैं पॉडकास्ट, तो वो नज़र आता है जो उनमें तब डिफरेंस था और अब उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल में जो डिफरेंस है, और कुछ काम एग्जीक्यूट करने में जो डिफरेंस है। हाँ बस सिर्फ 6 बच्चे हैं बाय द वे, जो 3.5 साल पुराने, 3 साल पुराने भी हैं। अच्छा सिर्फ 6 बच्चे हैं, और वो 6 सारे के सारे ही रॉकेट हैं। हाँ जी। और जो उसके नीचे का बैच आ रहा है वो अब तकरीबन 50 है। अच्छा फिर उसके पीछे जो बैच आ रहा है वो 200 है, फिर उसके पीछे जो बैच आ रहा है फिर वो 200 है। ठीक है। तो अब ये सब रिपल इफेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला, और इस तरह ये भी रॉकेट बनेंगे। और रॉकेट से मुराद क्या है कि आप इनको प्रॉब्लम दें और ये जाते solve- हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। ये नॉर्मली लोग पाकिस्तान में ऐसे नहीं मिलते। इस तरह कि आप ये प्रॉब्लम है, इसको खुद ही रिसर्च करें, खुद ही सॉल्व करें, खुद ही एग्जीक्यूट करें, खुद ही सब कुछ करें। तो आप हम बैठ के जो है वो मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चे नॉर्मली नहीं मिलते। हाँ तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बनाएं। ये बना भी लिए आपने, और ये और स्पीड से बनते जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको भी सॉफ्टवेयर दिखाया। हाँ जी, मैं तो हैरान हूँ जो 24 बना। आवर में सॉफ्टवेयर बना है, हाँ और 16 साल का स्टूडेंट है जिसने बनाया है। बहुत। और आप हमारे बाकी सॉफ्टवेयर भी देख लें, बहुत बहुत अमेजिंग है। मैं खुद टेक का बंदा हूँ, और मैं खुद बहुत अमेज हो रहा हूँ कि क्या, मतलब आई एम स्पीचलेस कि क्या। हाँ क्या बना रही है। आप हेल्प करें न्यूयॉर्क में, मैं अमेरिका बिल्कुल- में, अपने बिल्कुल जी। नेटवर्क में। यहाँ पर अब हमारा एक सेंटोरस के सामने भी स्कूल खुल गया। अच्छा परसों पहला दिन था। अच्छा नहीं, सेंटोरस के सामने मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल। उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे हमें पूरा क्लासरूम दे दिया। अच्छा उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, सोलर है, हर चीज़ है, वो मिल गया है। तो हमारा टारगेट ये है कि वहाँ जब 100 बच्चे हो जाएंगे तो हम वहीं एफिलेट में कहीं स्पेस ठीक है। स्कूल बना लेंगे। सेकंड 12 को आप आए हैं, वो जी, भी जी। बिल्कुल चेंज हो गया है। आपके अब्बू के साथ चाहे आपने वीडियो देखी हो। जी मैंने देखी। और अब लाहौर शुरू हो गया है, कोयटा शुरू हो गया है इस साल, अभी कराची में 4 हो गए, और अब इस साल में इंशाल्लाह, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा नहीं लगा, तो इस साल में लंदन का खोल। कमाल। और हमें क्यों चाहिए बच्चे दूसरी जगहों पे? इसलिए कि हमें इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कराना है। क्योंकि कोलैबोरेशन। इनकी जो माइंडसेट है ना, वो है ही कम वाली, और उनकी माइंडसेट फ़र्क है। तो हम उसको दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। जो कि आपको चैलेंज आ रहा है अमेरिका जाके, अगर आपके 100 दोस्त वहाँ पहले से होते हैं, बडी स्कूल फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह तो अलग प्रॉब्लम, अलग होती, बिल्कुल। स्कूल फ्रेंड्स मेक एवरी डिफरेंस ना। तो हम स्कूल फ्रेंड्स के साथ आप टाइम गुजारते हैं, आप जानते हैं उसका, हाँ। सब कुछ जानते हैं, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। इस तरह तो हम चाहते हैं स्कूल में ही वो बच्चे सारी दुनिया से इकट्ठे बैठे हों हाँ और वो पढ़ रहे हों।